हेलो स्टूडेंट्स, देखो इस वाले वीडियो में क्या करने वाले हैं हम। एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। सबकी विड्थ सेम दी हुई है, तो इसका जो मैं फिगर दिया हुआ था ना बुक में, वो ये दिया हुआ था। मैंने इसकी फिगर बना ली बुक में से देख के। तो इसमें भी सारी चीज़ें हम पता कर लेते हैं हम। जैसे कि देखो, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, 24 है, और ये कितना है, 16 है। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 24 ही होगा। और सेक्शन बराबर है, तो इसका मतलब हमारे 24 में से 16 जाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये भी 4 है, और इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी 4 है। तो सारे सेक्शन के उसने बोला डिस्टेंस जो है बीच में सबका बराबर है। खुद ही कहा है क्वेश्चन में, देखो ना क्वेश्चन में ये कहा है उसने, कहा है इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। तो अगर मैंने ये तो ढूंढ लिया 4, इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, 4 है, और ये भी क्या है, इसका मतलब 4 है। ठीक है। और बीच में जो दिया हुआ है इसको, इनकी हम यूज़ करेंगे बाद में। देखो ये हमारा सेक्शन 1 मान लेते हैं, ये 1 है। इसको क्या मान लें हम, 2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लें हम, 3 मान लेते हैं। और इसको क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ये क्यों नहीं माना सेकंड, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर ये 16 है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 16। ये 24 है, तो ये भी 24 है। ठीक है ना, बराबर ही है। ये 4 हाइट, ये भी 4 हाइट है। तो फर्स्ट का और ये सेकंड मैंने इसलिए लिया है, फर्स्ट और सेकंड है ना, दो डायमेंशन सेम होने की वजह से इनका एरिया सेम ही आने वाला है, बिल्कुल सेम आने वाला है। तो इसलिए मैंने इनको ऐसे ले लिया है। ठीक है। तो मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगा, सेम एज 1 और 2 बता दूंगा। तो आप लोग एग्जाम में ऐसा मत करना, आप लोग पूरा खोल के उसको अच्छी तरह बताना। ठीक है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्शन 1 वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा हाफ इंटू हाइट इंटू में ए प्लस बी। ठीक है। तो अब यहाँ क्या आएगा, देखो हाफ इंटू में हाइट क्या है, 4 है, हमने ढूंढी थी। ठीक है ना। इसमें अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कैसे कि आपको बताना है कि 24 माइनस में क्या करना है हमको, 24 माइनस में 16 करना है। ठीक है। तो 16 करेंगे तो कितना आएगा, वो 8 आएगा। तो अब ये कितना आ जाएगा, 8 जो हमारा ये आएगा वो किस में जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर इससे बन जाएंगे सारे। तो एक है हमारे पास, देखो हम फर्स्ट सेक्शन का निकाल रहे हैं यहाँ पर ना, तो ये 16 और ये 24 है। तो यहाँ लिखेंगे हम 16 प्लस 24, 2, दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है, ये कितना आएगा। ठीक है, सेक्शन 1 आ गया हमारा। सेक्शन 2 सेम है बिल्कुल, एरिया ऑफ सेक्शन 2। तो मैंने सेक्शन 2 इसको माना था ना, ये नीचे वाले को। देखो इसमें ये एक पैरेलल साइड 16 है, दूसरी 24 है, और बीच वाली 4 है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेम एज फर्स्ट। ठीक है ना। और वो कितना आएगा हमारा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है। अब देखते हैं हम एरिया ऑफ सेक्शन किसका, थर्ड का निकाल रहे हैं। थर्ड वाले में भी कैसे निकालेंगे इसको, बिल्कुल वैसे निकालेंगे जैसे कि निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वैसे निकालेंगे। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ये आ जाएगा हमारा हाफ इंटू में हाइट, और ये आ जाएगा ए प्लस में बी। 1/2 इंटू में हाइट कितनी है, 4, सेम है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, हमारा थर्ड सेक्शन निकाल रहे हैं ना, तो ये हमारा 20 और ये कितना है 28। तो यहाँ रख देते हैं 20 प्लस में 28, इसको कर देते हैं, कितना आएगा, 2 आएगा। ये कितना है, 48, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बिल्कुल सेम टू सेम डायमेंशन है, कौन से वाला, ये वाला। ठीक है। तो क्या आएगा, हम एरिया ऑफ सेक्शन कौन से वाला, फोर्थ के लिए क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारा सेम एज 3, कितना आएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये बन गया आंसर। ठीक है। इतना सा क्वेश्चन था, ये कुछ नहीं था इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लॉजिकली सोचना था चीज़ों को। ठीक है ना, समझ रहे हो ना कैसे निकाला मैंने। यहाँ ये 16 था और ये पूरा 24 था, तो 24 में 60 माइनस होंगे तो क्या बचेगा, 8। और ई बराबर सेक्शन का मतलब क्या, ये भी 4 और ये भी 4, तभी तो ये 24 बनेगा। ये पूरा यहाँ से 24 जब भी बनेगा। और ऐसे ही मैंने इसको निकाल लिया था, 28 में से 20 गए, कितने बचे, 28 में 20 गए, 8 बचे। तो ये 4 और ये 4। ठीक है।
बीच वाले का सेक्शन का दिया नहीं है उसने इस रेक्टेंगल का, अगर दिया हो तो पीछे आंसर वैसे इसका दिया नहीं है, अगर आपको देना है तो इसको फिफ्थ बना लेते हैं और इसका बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 16 ब्रेथ इंटू में लेंथ इंटू में 20, कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको भी निकालना है तो वैसे दिया नहीं है ये पीछे, ये 4 ही सेक्शन दिए हुए थे, अगर इसका भी आंसर आपको निकालने के लिए दिया जाए तो ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ये लेंथ और ये ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल लेंगे।